खुदावंद आपके साथ हो। और आपके साथ भी हो। अंजिल मुक़द्दस संत मत्ती के मुताबिक। खुदावंद तेरी तमजीद हो। अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर 12 तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेतलहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबन और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटें, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यह खुदा की पाक अंजील है। खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज भी बड़ा दिन है। आज भी यीशु के जन्म को हम मनाते हैं। आज भी हमारे दिल में, हमारे सोच विचारों में, हमारे चेहरे में, हमारे इरादों में, हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे चलने फिरने में यीशु के जन्म के उस खुशी को हमने महसूस करना। यीशु मेरे लिए पैदा हुआ है, यीशु मुझे बचाने के लिए पैदा हुआ है, यीशु मेरे परिवार को बचाने के लिए पैदा हुआ है। और इस खुशी को आज हम 3 मंजूसियों की ईद के साथ मनाते हैं। पोप फ्रांसिस कहते हैं, चर्च यानी हमारा गिरजाघर, चर्च एक अस्पताल के समान है। यहाँ मरीज आते हैं। ये नहीं कि हम अपने इज्जत बनाने नहीं आते हैं, अपनी हाजिरी दिखाने नहीं आते हैं। यहाँ हम अपने इलाज कराने के लिए आते हैं। यहाँ अपनी गंदगी और अपनी बीमारी सब यहाँ फ्री में फेंकने के लिए आते हैं। इसलिए चर्च में जब भी आते हैं हमें यीशु को हासिल करने के लिए, यीशु को महसूस करने के लिए और यीशु से कुछ ना कुछ पाने के लिए आना है। और बड़े दिन के अवसर पर यीशु कहाँ पैदा हुआ? चरनी में, यानी गंदे मुस्काने वाली जगह जहां जानवर रहते हैं और साफ सुथरा जगह नहीं है, और उस चरनी में पैदा हुआ है। अस्पताल और चरनी उतने अलग नहीं है। हाँ, ठंड की वजह से हो सकता है, जानवरों की वजह से हो सकता है, मुश्क की वजह से हो सकता है, डर की वजह से हो सकता है, शर्म की वजह से हो सकता है। तो हम सबों को बड़े दिन के अवसर पर यह वायदा करना है, मैं चर्च क्यों जाता हूं? अपने दिखावे के लिए या अपनी इज्जत बनाने के लिए या दिखाने के लिए कि मैं भी आया हूं, पर यीशु को, हमारी हाजिरी यीशु को देखना, यीशु को पाना और यीशु की बरकत हासिल करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर यीशु को भूल जाएंगे, अपने आस पड़ोस और अपने कपड़े और अपने दिखावे और अपने नाम बनाने के लिए आएंगे,
फिर यीशु गायब हो जाएगा, यीशु हमें नहीं मिलेगा। और 3 मंजूसियों की ईद हम सबों को इसी खुशी को याद दिलाने के लिए आती है। और आज भी बड़े दिन की खुशी को हम मनाएं, ना सिर्फ चर्च में मनाएं, घर में मनाएं, और आज के दिन भी हम अपने परिवार में अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के उम्मीद और प्यार के पैगाम सुनाएं। तो आज के इस ईद के दिन 3 बातों पर हम गौर करेंगे, 3 बातों पर। हर इतवार हम खासकर किसी ना किस तरीके से 3 पाठ हैं, पहला पाठ और दूसरा पाठ अंजील है, और हम सबों के लिए बहुत सारी बातें सुनने के लिए और समझने के लिए मिलती हैं। तो आज सबसे पहले हमारे लिए तारा है ना। पहला पाठ ईसायाह नबी की किताब से है, वहां भविष्यवाणी है, सारे देश आएंगे, बैतलहम आएंगे, यरूशलेम आएंगे, सारे देश गैर यहूदी। ये एक भविष्यवाणी है। यीशु के जी उठने के बाद हर एक कौम से लोग यीशु पर विश्वास करेंगे। एक भविष्यवाणी यीशु के जी उठने के बाद पूरी होने वाली। पर यीशु के लिए क्या क्या तोहफा ले आएंगे? सोना, मूर, लोबान ले आएंगे। सोना, यीशु राजा है। मूर, यीशु के जनाजे पर इस्तेमाल करने वाले। लोबान, यीशु पुरोहित है, महापुरोहित, सबसे बड़ा पुरोहित। जानवरों को मारने वाला नहीं, हमें मारने वाला नहीं, हमारे लिए मरने वाला पुरोहित है। और दूसरे पार्ट में संत पौलुस एफेसियों को कहते हैं कि यहूदी जिन्हें ये खुदा ने चुना था, इब्राहिम से लेकर सबको चुना था, उनके विरासत के, उनके अधिकार के और उनके इज्जत के हम भी हिस्सेदार हैं। हम भी यीशु के रिश्तेदार हैं। हम भी यीशु के कौम के बन जाते हैं, ईमान में, खून के रिश्ते में नहीं, या मोहल्लेदारी और या बिरादरी के चलते नहीं, ईमान में हम यीशु के रिश्तेदार हैं, ईमान में हम यीशु के साथ जुड़े हुए। और 3 मंजूसियों के बारे में हमने अंजील में हमने सुना था। तो पहली बात तारों को हमने पहचानना है और तारों के पीछे लगना है। और खुदा का तारा, खुदा को जानने के लिए, खुदा को मिलने के लिए एक तारे ने, एक अजीब और चमत्कारी तारे ने 3 मंजूसियों को रास्ता दिखाया था। आज के जमाने में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम दुनिया के गुलाम हैं। इस बात को खुशी के साथ, उम्मीद के सामने हमने इकरार करना है। कपड़े, मेकअप और खरीदना, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, मोबाइल, सब कुछ दुनिया हम सबों को गुलाम बनाती है, दुनिया के इरादे पर देना। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। जो कुछ आप पढ़े लिखे हो, आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है, आप समझना आता है, आपको गूगल में सर्च करना, बच्चे भी बोल देते हैं यूट्यूब में, हाँ जी क्या चाहिए, बच्चे एक कमांड देते हैं तो सब कुछ आ जाता है। अभी भी हमने जो कुछ बनाना है हम बना सकते हैं। दुनिया हम सबों को और भी मशीन के समान हम सबों को चलाने के लिए दुनिया हम सबों को सिखाएगी, हम सबों को मजबूर करेगी। हम लोग मान जाएंगे दुनिया की जो तौर तरीका यही सही है। बाकी सारी चीजें, पढ़ना, मेहनत करना और उम्मीद के साथ चलना, दुआ करना, माँ बाप का कहना मानना, एक दूसरे के साथ वफादार रहना, सच्चाई बोलना, दूसरों पर भरोसा रखना और खुदा के बातों को सही ढंग से जानना, सीखना, ये सारी चीजें हमारे नजदीक से, हमारे दिल से बहुत दूर हो जाएंगे। हम भी एक दूसरे को दिखावे के लिए, एक दूसरे को शीशे के समान खड़े होने तौर तरीके में हम जीने वाले ये पक्की बात है। फिर भी खुदावंद हम सबों को दिलों को खटखटाता है। खुदावंद कहता है कि नहीं, मैं आया हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। तो पहला हमारे लिए पहला कदम है, जैसे 3 मंजूसी पर्शिया, जहां ईरान के इलाके से आने वाले 3 मंजूसी यीशु से मिलने जाते हैं। अमीर लोग, ज्ञानी लोग थे, फिर भी उन्होंने दुनिया के तौर तरीके से नहीं, उन्होंने आसमान के उस तारे के पीछे चलकर उन्होंने यीशु को पहचाना। जीपीएस कितना इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी चलाते वक्त गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपना स्टेटस लोकेशन शेयर करते हैं, आज आप कहाँ हो। तो खुदा के लोकेशन ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुदा कहाँ रहता है? मेरे दिल में रहता है। लोकेशन सबसे ज़रूरी लोकेशन है हमारा दिल। क्या मेरा दिल खुदा का मंदिर है? और चर्च में आते हैं, एक प्रेयर हॉल नहीं है, यहाँ पाक शराकत में खुदावंद रहता है। खुदावंद हमें कब मिलता है? पाक शराकत में मिलता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, खुदा को हम महसूस करेंगे तारे को देकर। हम जानवर नहीं है, हमारी मुंडी नीचे नहीं है, हमारे सर नीचे नहीं झुके हुए हैं, हमारे सर ऊंचे हैं। ऊपर उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ। आज के पहला पाठ, उठ खड़े होना, इज्जत के साथ खड़े होना, झुकना नहीं, इज्जत के साथ खुदा की उस जलाली खुशी को हासिल करना
हमारा हक है। इसलिए उसके लिए हम सबों को खुदा के ज्ञान को हासिल करना है, खुदा के तारे को देखना है, उसके पीछे चलना है। और हमने बहुत जगह तारा लगाया, स्टार बहुत सारे जगह लगाया, ऊपर सामने हर जगह। आपने भी घर में बनाया होगा, आपके चरनी में भी आपने स्टार लगाया होगा। जरूर याद रखें, खुदा का तारा मुझे कहाँ ले जाता है, मेरे दिल का तारा कहाँ है। कितने बार हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे बोलते हैं वो पपी देखो, वो कुत्ता देखो, वो देखो, ये देखो, क्योंकि चीजों में हम भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं, उसी रास्ते पर जा रहे हैं। दोबारा दुनिया के इशारे पर हम जाते हैं, पर हमें ऊपर उठना है, हमें सिर ऊंचा करना है, इज्जत के साथ। धन दौलत के चलते नहीं, गाड़ियां मोटरसाइकिल और मोबाइल के चलते नहीं, खुदा के बच्चे होने के इज्जत में खड़े होकर जीने के लिए हमने ताकत और बरकत मांगना है। तो पहली बात। दूसरी बात, शर्मिंदा नहीं होना, शर्मिंदा नहीं होना देना। अंजील कहती है, अंजील में हम पढ़ते हैं कि वो 3 मंजूसी हेरोद के पास जाते हैं, हेरोद के पास जाते हैं, राजा है, पर हेरोद के पास कोई जवाब नहीं है, कहाँ उसकी पैदाइश हुई है, किस इलाके में, किस जगह पर नहीं। वो दोबारा बाहर निकलते हैं, तारा दोबारा उन्हें दिखाई देता है, तारे को देखकर जाते हैं। और जब चरनी के पास जाते हैं, गरीब माहौल में, गरीब बच्चा और गंदगी में, वहां एक ठंड में एक बच्चे को लिटाया गया है। वो शर्मिंदा नहीं हुए, उन्होंने खुदा के वचन पर विश्वास किया, खुदा की योजना पर उन्होंने विश्वास किया, खुदा की मर्जी को उन्होंने स्वीकार किया। कितने बार प्यारे भाइयों और बहनों, कितने बार काम को लेकर, बच्चों को लेकर, बीवी को लेकर, घर को लेकर, माँ बाप को लेकर, उसको लेकर, इसको लेकर हम शर्मिंदा होकर हम अपने सर को नीचा करके घूमते रहते हैं। कितनी बातें हैं, कितनी बातें हमारे जिंदगी में आज भी, शराब हो, नशा हो, बुराई हो, बुरी आदत हो, कुछ भी हो, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, किसी ना किसी बात को लेकर हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। पर खुदा हमें शर्मिंदा करने वाला खुदा नहीं है, खुदा हम सबों को डराने वाला खुदा नहीं है, खुदा हम सबों को भगाने वाला खुदा नहीं है, खुदा हमें गले से लगाने वाला खुदा है। खुदावन चरनी में पैदा होकर हमें शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, हम सबों को इज्जत देने के लिए खुदा पैदा हुआ। खुदावंत कहता है कि मैं आया हूं खुदा बाप की पाक मर्जी पूरी करने के लिए। और खुदा इसलिए खुदा एक शिकार के समान है। जब शिकार को हम पकड़ते हैं तो शिकार खत्म हो जाता है, पर हमारी खुशी बढ़ती है, हम खाते हैं, पीते हैं। पर खुदावंद ऐसा एक पुरोहित है, एक महापुरोहित है, जो अपनी जान हम सबों के लिए देने वाला खुदा है। हम सबों के लिए अपनी जान, अपने आप को कुर्बान कर जाएगा ताकि हम बच जाएं, ताकि हम उम्मीद हासिल करें, ताकि हम ऊपर उठें, ताकि हम अपने सर ऊंचा करते हुए इज्जत के साथ जिए, शर्मिंदगी कभी महसूस ना करें। 3 मंजूसियों के ईद के दौरान हम याद रखें, जैसे 3 मंजूसियों ने शर्मिंदगी महसूस नहीं की, वो शर्मिंदा नहीं हुए, झुक कर वापस नहीं चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ जी हम तो 3 राजा हैं, हम तो मंजूसी हैं, हम तो अमीर हैं, हम तो इतने ज्ञान रखने वाले हैं, इस छोटे से बच्चे को देखने के लिए हम आए ना। उन्होंने खुदा की योजना, खुदा की मर्जी और खुदा के तौर तरीके को उन्होंने अपनाया, विश्वास किया और खुदा की मर्जी के मुताबिक उन्होंने उसे साष्टांग प्रणाम किया, उसके सामने मत्था टेका और उसे अपने संदूक खोलकर उसे अपने वरदान दिए, उन्होंने उसे अपने वरदानों को चढ़ाया। 3 मंजूसियों से हमने सीखना है। हमारे अंदर कितने घमंड है, कितनी बात है, कितनी बात। हाँ जी नौकरी पक्की हो गई जी, अभी हमारे पास है, अभी कौन करेगा। हाँ बच्चा मेरा बहुत बड़ा है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास वो है, हमारे माँ बाप ये करते हैं, वो करते हैं। कितनी बातें। इंसान होने के नाते हम में से हर कोई हमें अपने आप को याद दिलाना है प्रभु तेरे सामने मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है प्रभु तेरे बरकत से बढ़कर मुझे कोई धन दौलत नहीं, और तेरी उम्मीद से बढ़कर मुझे कोई खूबसूरती नहीं है प्रभु। तुझे सजदा करने के लिए मैं बार बार आऊंगा, बार बार आऊंगी, कभी भी शर्मिंदगी मैं महसूस नहीं करूंगी। चर्च में इसलिए बहुत सारी चीजों पर हम लोगों को अलग अलग नहीं करते, क्योंकि चर्च में सब कोई बराबर है। हाँ हमने कुर्सियां और बेंचेस लगाए हैं, हाँ जी कोई बुजुर्ग और कोई बीमार लोग आराम से बैठ सकते हैं, पर सब कोई बराबर है। हमारी इज्जत प्यारे भाइयों और बहनों
खून से बढ़कर प्यारी है, रिश्तेदारों से बढ़कर प्यारी है, मोहल्लेदारी से भी बढ़कर प्यारी है खुदा के बच्चे होने की इज्जत। इसलिए 3 मंजूसियों से सीखें, जैसे उन्होंने हलीमी के साथ उस बच्चे का साष्टांग प्रणाम किया, हम भी बिना शर्म के अपने उम्मीद की जिंदगी को यीशु के साथ जीने के लिए ताकत और बरकत मांगे। और हमारे लिए तीसरा कदम आज के ईद के अवसर पर यह है, यीशु को मिलने के बाद, यीशु से मुलाकात करने के बाद हमारे रास्ते बदलना बहुत जरूरी है। यीशु से मुलाकात करने के बाद कुछ ना कुछ हमने हासिल किया। हमने बाइबल डायरी पढ़ना शुरू किया, हर रोज अंजील पढ़ना शुरू किया। सुबह उठते ही मैंने बाइबल डायरी खोलकर मैंने आज की अंजील पढ़ा। कोई ना कोई आयत मुझे समझ में आए, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आए, पर जो समझ में आई है उससे मेरी जिंदगी बदल जानी चाहिए। और कलीसिया हम सबों को उम्मीद के मुसाफिर बनने के लिए बुलाती है। उम्मीद आजकल मिलती नहीं है, बिकती नहीं है, जितना भी पैसा दो, 1 दिन 2 दिन की बात है। पर कलीसिया हम सबों से कहती है हम हमेशा के उम्मीद के हकदार हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में बदलाव आना बहुत जरूरी है। 3 मंजूसी राजा के पास नहीं गए, स्वप्न में, उनके सपने में ये बताया गया कि हाँ जी राजा के पास नहीं जाना क्योंकि बच्चे के लिए खतरा है, आप अपने रास्ते वापस जाएंगे। और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया उम्मीद के साथ, बिना डर के। राजा से भी वो डरे नहीं। हम चर्च में आते हैं, हम पाक वचन सुनते हैं, पाक शराकत लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हमारे बहुत सारे इशारे, बहुत सारे फैसले लोगों के चलते हैं। हाँ जी, हमारी मोहल्लेदारी, हमारी बिरादरी, हमारे रिश्ते पहली जगह पर आते हैं और चर्च, रूहानी चीजें, पाक सैक्रमेंट सब कुछ बाद में आते हैं। ये एक सवाल है कि मेरी जिंदगी किस पर है? खुदा पर है? मेरी जो बरकत है खुदा पर है, खुदा से है, या बाकी सारी चीजों से लेकर है? हाँ, मेरा चाचा है, मेरा भतीजा है और मेरा ताया है, वो पास्टर है, ये पास्टर है, सब कुछ खुदा, फादर भी हो, सिस्टर भी हो, भविष्यवाणी करने वाला भी हो, चंगाई देने वाला भी हो, मेरी उम्मीद किस पर है? मेरा भरोसा किस पर है? मैं किस पर भरोसा रखता हूं? खुदा पर, खुदावंद यीशु मसीह पर, जो मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए पैदा हुआ। और हमारे लेन देने वाले बातों को हमने कभी भी भूला नहीं है। अगर खुदा ने हमें बरकत दी है, ये लेने देने वाली बात दूसरों ने दिया, हम भी बढ़ चढ़ कर दें, पर दूसरों से मांगने की कोशिश ना करें। खुदावंद पाक वचन में कितने बार बताता, दो लोगों से लेने की मत सोचो। हमारे इरादे, हमारे सोच विचार खुदावंद यीशु मसीह के समान होना बहुत जरूरी है। खुदावंद देने आया। खुदा के समान हम देना सीखें और लेने के लिए, और हमेशा किसी ना किसी तरीके से लोगों से वापस लेने के लिए हम इरादे नहीं बनाएं। खुदावंद देने वाला खुदा है। हमारी जिंदगी में कितने बदलाव आ सकते हैं। हर इतवार पाक मास में आते हैं, हर ईद को मनाते हैं और हर ईद के हर एक तौर तरीके को मनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर बदलाव मरते दम तक, प्यारे भाई और बहनों, ये गारंटी है, मरते दम तक हम बदल नहीं पाएंगे, पर हमारी कोशिश कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। आज बदलाव मैंने महसूस की, आज मैंने बदलाव लाया, कल शायद गिर सकती हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने खुदा के पीछे चलना, मैंने भूलना नहीं है। 3 मंजूसियों के समान अपने रास्ते, खुदा के दिखाए हुए रास्ते पर मैंने अपने घर वापस जाना। तो 3 मंजूसियों की ईद, स्टार, तारा कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। हम सर नीचे नहीं, सर ऊंचा करके उठ खड़े होकर खुदा की इज्जत पर चलने के लिए ताकत पाए। हमारी कोई भी हालत हो, गरीबी हो, बीमारी हो, कमजोरी हो और कोई भी परेशानी हो, प्यारे भाई और बहनों, कभी भी शर्मिंदगी महसूस ना करें, क्योंकि हम खुदा के बच्चे हैं। खुदा की इज्जत है और खुदा की धन दौलत और खुदा की अमानत हमारे लिए बहुत काफी है। अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए खुदा से ताकत और बरकत मांगे। किसी के दुआ करने से, किसी के भविष्यवाणी करने से या किसी के शाला लाला करने से हमारी जिंदगी नहीं बदलने वाली। हमारी जिंदगी, हमारे परिवार खुदा के वरदानों को हासिल कर और उसके मुताबिक चलने, उसके मुताबिक जीने में जरूर बदलेगी। खुदा से ताकत और बरकत मांगे। आज भी प्रभु यीशु के जन्म को मनाएं, खुशी मनाएं, एक दूसरे को मुबारकबाद दें
और हम भी खुदावंद यीशु से कहें, ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर, तू मेरे लिए पैदा हुआ, मेरे परिवार के लिए पैदा हुआ, मुझे उम्मीद के परिवार बना, मेरे परिवार को उम्मीद के वरदानों से मालामाल कर। एक दूसरे के लिए दुआ करें और हमारे परिवारों में खुदावंद यीशु मसीह की बरकत हासिल होने के लिए इस पाक कुर्बानी के दौरान दुआ करें। आमीन।